एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगामी राज्यसभा में सांसद के रूप में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीतते जाने वाले हैं। आज अब एक बार फिर से वो केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं, जहां मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में बिहार और बिहारियों को मिलता रहेगा। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। लगभग चीजें तय ही हैं कि नई सरकार को भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ओर से उनकी पार्टी दफ्तर में बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके लिए रोज़ा खोलने के लिए अच्छे जो पकवान होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। देखिए, खुद चिराग पासवान यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं बिहार सरकार के मंत्री, और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुंचे थे। देखिए, पहले हम चिराग पासवान की तस्वीर दिखाएं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो पहुंचे हैं लोजपा दफ्तर में। अरुण भारती जो उनके पार्टी के सांसद हैं, और तमाम राजेश वर्मा हो, जैसा कि जो मंत्री हो एलजेपी कोटे से, जेडीयू कोटे से, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। विजय चौधरी पहुंचे हैं, संजय झा वहाँ साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एलजेपी दफ्तर से। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुंचे और रामविलास पासवान के चित्र पर उन्होंने फूल चढ़ाया, कुछ मिनटों तक यहाँ रहे, मुलाकात की, सभी मीडिया के साथियों का अभिवादन किया और फिर यहाँ से चले गए। तस्वीरें आपको नीतीश कुमार के दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार भी लोजपा दफ्तर पहुंचे, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और चिराग पासवान ने भी बधाई दी है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। जिस तरह से आरजेडी के विधायक टूटे, कांग्रेस के विधायक टूटे, आज जो वोटिंग हुई उसका जो नज़ारा रहा विधानसभा के भीतर का, क्यों नहीं आए 4 महागठबंधन के विधायक? दावे किए जा रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन नहीं, अब एनडीए की जीत साफ है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात भी तय हो चुकी है। चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, सबके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और चिराग पासवान खुद अपने नेताओं के साथ, सभी के साथ बैठे हुए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होते हुए आपको सुनाते हैं। देखिए, सीएम साहब आज इफ्तार की दावत पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार प्रदेश की इकाई की तरफ से आज हमारे प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत दी गई थी। ये परंपरा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से चलती आ रही है और ये प्रयास मेरा रहा है कि हर उस परंपरा को आगे लेकर जाने का काम मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करे, जिसकी नींव मेरे पिता के द्वारा, मेरे नेता के द्वारा रखी गई थी। आज उसी क्रम में दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी आकर, और मैं मानता हूँ कि ये उन त्योहारों में से है जो भाईचारे, एकता को और ज्यादा मजबूती देने की सोच रखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और तमाम और गठबंधन के तमाम साथी जो यहाँ पर आए हैं और आने वाले हैं, उन सब का भी इफ्तार है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अमन, शांति, चैन बरकरार रहे। दुनिया में जिस तरीके से आज की तारीख में एक माहौल बना हुआ है, रमज़ान के इस पाक महीने में जिस तरीके से खाड़ी के देशों में तनाव की परिस्थिति है, बस ये कामना, ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अमन शांति वहाँ पे भी ये बताइए, जो विपक्ष आज तक दूसरे दलों में फूट की सोच रखता था, आज कहीं ना कहीं उन्हीं के यहाँ ये फूट देखने को मिली। ताज्जुब की राजद के विधायक गायब। जब राजद अपने ही विधायकों को एक नहीं रख पा रहा है, तो किस तरीके से ये लोग राज्यसभा में जीत का दावा ये लोग कर रहे थे। कांग्रेस के आधे विधायक उसमें गायब थे। मैं ये मानता हूँ, और खैर शुरू से ही हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट थे, संख्या बल में कहीं हम लोगों को किसी तरीके की कोई शंका थी नहीं। परिणामों में भी वो देखेगा कि 5 के 5 एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगामी राज्यसभा में सांसद के रूप में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीतते जाने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इससे पूर्व जब वो केंद्र में बड़े बड़े पदों पर थे, जिम्मेदारियां अलग अलग विभाग की निभा रहे थे, रेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम किया। आज अब एक बार फिर से वो केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, जहाँ मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से देता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में बिहार और बिहारियों को मिलता रहेगा। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। लगभग चीजें तय ही हैं, वो भी हो जाएगी। पर मैं मानता हूं
कि नई सरकार को भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ मिलता रहे। चिराग जी कैसे देखते हैं जो 2 दशक नीतीश कुमार ने बताया, आपने क्या किया, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का लंबा सफर? देखिए, लंबा सफर और खूबसूरत सफर, मैं मानता हूं जिस तरीके से जिन परिस्थितियों से मुख्यमंत्री जी बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं, 2 दशक में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप किया है, ऐसे में ये उनकी ही उपलब्धि है जिनके नेतृत्व में ये चीज़ें धरातल पर हम लोग को देखने को मिली। आज से पहले बिहार में 90 का वो दशक भी याद है जब कनेक्टिविटी नहीं होती थी, वो दौर भी याद है जब शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तमाम इन परिस्थितियों में सुधार लाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। अब उनके इस कार्य को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से, उनके बाकी के कार्यों को आगे लेकर जाने का काम किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने सरकार, जीतन राम मांझी, शुभकामनाएं मैं उन्हें देता हूं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, पर अब जब औपचारिक रूप से उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता ली है, उनको मैं अपनी तरफ से उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है? इफ्तार पार्टी के बाद जो माहौल था वो देखने लायक था, तस्वीरें आपको दिखाई है। इफ्तार पार्टी की गई, नमाज अदा की गई और उस पर रोज़ा तो खोला गया। सभी जितने रोजेदार हैं उन सभी के द्वारा नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचे। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, उन्हें भी बधाई दी, आशीर्वाद लिया उनका और कहा कि इतने अनुभवी काम उन्होंने किए हैं, बिहार को इसका लाभ मिलेगा। चिराग पासवान देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, संजय झा हैं उनके साथ मौजूद और विजय चौधरी हैं। आज सुबह से ही सभी विधानसभा में सक्रिय थे, सभी को वोट करवाया, सभी विधायकों को बुला के एनडीए के सभी विधायकों ने वोट दिया, लेकिन महागठबंधन के विधायक एब्सेंट रहे। एमआईएम के विधायकों ने भी सपोर्ट किया महागठबंधन का। आप लाइव से बने हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगामी राज्यसभा में सांसद के रूप में 5 के 5 एनडीए के सांसद जीतते जाने वाले हैं। आज अब एक बार फिर से वो केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, जहाँ मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में बिहार और बिहारियों को मिलता रहेगा। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। लगभग चीज़ें तय ही हैं कि नई सरकार को भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ मिलता रहेगा।